मुजफ्फरनगर थाना नई मंडी क्षेत्र के गांधीनगर में एक राहगीर महिला के गले से चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है, जिसके आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। फुटेज में देखा गया है कि लुटेरा महिला के साथ काफी देर तक उलझता रहा, जिससे ये स्पष्ट होता है कि उसने अपने इरादों को अंजाम देने से पहले महिला को निशाना बनाने के लिए पहले से योजना बनाई थी। इसके अलावा लुटेरे के कान में लगी ब्लूटूथ भी महिला के हाथों में आई है, जो पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण सबूत बन सकती है। पुलिस अब इस मामले में लुटेरे की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है। इस मामले में महिला ने बताया कि जब वो घर लौट रही थी तब लुटेरा अचानक उसके पीछे आया और उसके गले से चेन खींच ली। महिला ने यह भी बताया कि लुटेरा काफी देर तक उसके साथ उलझता रहा, जिससे उसे डर लगा और वो चिल्लाने में असमर्थ रही। महिला ने यह भी कहा कि लुटेरा काफी चौकस था और उसने लोगों की मौजूदगी का ध्यान रखते हुए उसे निशाना बनाया। इसके बाद जब लुटेरा भागने लगा तो महिला ने उसकी पहचान करने की कोशिश की। पुलिस अब महिला के बयान के आधार पर जांच कर रही है। लुटेरे की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज का भी विश्लेषण कर रही है। महिला ने स्थानीय लोगों से भी मदद मांगी है ताकि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोई उपाय किया जा सके। सर, मैं पटेल नगर निवासी नियर रामलीला ग्राउंड वहाँ से अपने घर से चली। मेरे बेटे की ससुराल है गांधीनगर में, तो वहाँ पे एक छोटा सा इवेंट था, मैं उसमें आई थी तो मेरी बेटी ने मुझे बाहर रोड पे ही ड्रॉप कर दिया, उनकी गली के बाहर ही। तो जैसे ही मैं 10-5 कदम आगे चली तो पीछे से मैं एक से राम रहीम नमस्ते होने लगी। मेरे बराबर में एक जानने वाले हैं, तो जैसे ही मैं उनसे नमस्ते कर रही थी तो उसने वैसे मेरे गले में, मुझे ऐसा लगा किसी ने टच किया मुझे। तो जैसे मैंने देखा तो वो एक यंग मतलब अच्छा हट्टा कट्टा लड़का था और उसने मेरी चैन तोड़ने की कोशिश की। मेरी उससे छीना झपटी भी हुई, मेरे बल्कि देखो बहुत सारे मतलब वो भी लग गए हाथापाई में। और मैंने उसे वापस छीन भी ली अपनी चैन, लेकिन फिर भी उसने मेरी मुट्ठी खुलवा के चैन को छीन ली वापस, और लॉकेट मेरा हाथ में रह गया और चैन लेके वो भाग गया। कितने तोले की चैन थी, कितने पैसे? लगभग 21-22 ग्राम के लगभग की चैन थी सर मेरी। कितने रुपए की होगी? अब आप देख लीजिए, 80,000 सोने का भाव चल रहा है, इतना तो अनुमान आप भी लगा ही सकते हैं। अच्छा, यहाँ सीसीटीवी में भी बता रहे हैं? हाँ जी, पूरे बाहर के सीसीटीवी कैमरे में भी है, गली के सीसीटीवी कैमरे में भी है। क्या लग रहा है कि वो पीछे कोई रेकी कर रहे थे? सर, अब ये तो मैं क्या ही कह सकती हूँ इस बारे में, तो अब मैं इस बारे में क्या ही कह सकती हूँ, लेकिन मैं फिर भी इतना सरकार से जरूर कहना चाहूंगी, हम लोग अपनी गली मोहल्लों में भी सेफ नहीं है, जबकि हम कपिल देव जी के मोहल्ले में भी सेफ नहीं है, तो हम लोग कहाँ सेफ हैं? फिर हमारे बच्चे कहाँ सेफ हैं? मैं इतना सरकार से जरूर अपील करूंगी कि अगर हम अपने घर में, अपने मोहल्ले में हमारे बच्चे नहीं सेफ हैं तो हम लोग कहाँ सेफ हैं? कपिल देव अग्रवाल जी का यहाँ घर जो है ज्यादा दूर नहीं है, हाँ। इसके बावजूद भी जो है यहाँ कानून व्यवस्था को चुनौती। हाँ सर, वही तो कह रही है। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण, नारी का इतना मान सम्मान, तो कहाँ मान सम्मान नारी और कहाँ नारी है? बताओ, हम कहाँ सेफ हैं? आप बताइए। आप उन्हें पकड़ने की भी कोशिश करी, लेकिन सर कोशिश की है बच्चों ने, लेकिन पकड़ नहीं पाए ना। कोशिश तो की है बच्चों ने, लेकिन पकड़ तो नहीं पाए उनको। क्या चाहते, क्या उम्मीद करते? सर, मैं तो यही चाहूंगी कि पूरा न्याय मिले मुझे।